नमस्कार, आप देख रहे हैं शाह न्यूज़। एलबी साहब के साथ हैं। जैसा कि हम अपने शाह न्यूज़ माध्यम से एक एपिसोड चला रहे हैं, अदालत आपकी। यह अदालत आपकी की तीसरा एपिसोड है, जो मलकोनिया पंचायत के परसा ग्राम में हम अभी मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे मलकोनिया पंचायत के निवासी हैं जो शाह न्यूज़ से बात करने के लिए आज जुड़े हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप सभी का और इन लोगों का भी, क्योंकि बहुत सारा काम होता है, अपना अपना भी काम देखना होता है। तो मेरा आज का मुद्दा रहेगा आदर्श पंचायत। किसी भी पंचायत को आदर्श कब बनाया जाता है, कब होगा और कैसे होगा, उस आदर्श पंचायत के लिए कैसा कैंडिडेट होना चाहिए, इसी विषय में आज हम इन सभी लोगों से बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम शुरू करेंगे और बारी बारी करके सभी व्यक्ति का ओपिनियन लेंगे और जानेंगे कि आदर्श पंचायत बनाने के लिए किन किन मुद्दों का, किन किन चीज़ों का, किस तरह से इस पंचायत को सजाया जाए ताकि मलकोनिया पंचायत आदर्श पंचायत बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं और बाकी हमारे बीच जो सज्जन व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे होगा आदर्श पंचायत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शाह न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने एपिसोड में मुझे एपिसोड में रखा और इसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सर, आज का मुद्दा है आदर्श पंचायत। आदर्श पंचायत बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, कैसे व्यक्ति का ज़रूरत पड़ता है, आप हमसे बहुत बढ़िया से समझा सकते हैं। उन चीज़ों पे आप प्रकाश डालिए कि आदर्श पंचायत बनाने के लिए क्या करना होगा मलकोनिया पंचायत को सुधारने के लिए। आदर्श पंचायत बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको उस तरह का प्रतिनिधि चुनना होगा जी। और प्रतिनिधि ऐसा हो जो शुरू से स्वभाव के सहनशील हो, शालीन हो, प्रतिक्रियावादी व्यक्ति नहीं हो, सभी को मान सम्मान देकर चलता हो, उसकी हर नीति उदारवादी नीति हो, उसके पीछे जो टीम खड़ा रहते हैं, जिस मुखिया के पीछे जो लोग होते हैं जो उनको जिताते हैं या उनको साथ जो कार्यक्रम करते हैं, वैसे लोगों का चेहरा भी उस ढंग का होना चाहिए कि चूँकि अगर मेरा मुखिया कहीं दिग्भ्रमित अगर हो रहा है तो ऐसे लोगों को चूँकि हम लोग बैक से सहयोग करें। और चूँकि तो जब तक कि वैसे व्यक्तित्व तो ऐसे प्रतिनिधि के संपर्क में नहीं रहेगा तो वो अच्छा से उस सारी बात को नहीं समझ पाएगा और आदर्श पंचायत का क्या नियम है, कैसे बनाया जाए, अगर वो अनुभव उसके पास नहीं रहेगा तो उसे अनुभवी व्यक्ति चाहिए और उसे अनुभव कराते रहेगा। तो उस तरह का लोग उसको चाहिए और वैसा कैंडिडेट चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वैसा कैंडिडेट चुने जिनके पीछे कोई पहिया खड़ा ना हो, कोई टीम खड़ा ना हो। लेकिन आप कह रहे हैं ऐसा टीम चाहिए जो कहीं मेरा कैंडिडेट कमी पड़ जाए उसको भरपाई करे। इसको कैसे जवाब देना चाहिए? हाँ, हम आपको बतलाएंगे। जो लोग कहते हैं कि उसका, बहुत से लोग, आपका एपिसोड हम पहले भी देखा है मोबाइल के माध्यम से, कि हाँ उसका अपना हैंडल हो, वो अपने खुद को काम करे। जी बिल्कुल। मेरा कहना है क्या नीतीश कुमार जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, देश में जो देश को चलाते हैं, राज्य को चलाते हैं, इस प्रखंड को, जिला को जो चलाते हैं, कलेक्टर साहब हैं, क्या उन लोगों को हैंड नहीं है? जब तक हैंड नहीं होगा वो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता है। हैंड उसको चाहिए, लेकिन हैंड कैसा चाहिए कि मुखिया बन जाने के बाद घरे घरे घुस करके इंदिरा आवास के नाम पर 20-20 हज़ार दलाली नहीं ले। देखिए, आदर्श पंचायत वही मुखिया बना सकता है जिसके पास शोषण करने का क्षमता नहीं है, वह गरीब का शोषण नहीं कर सकता है। वैसे व्यक्ति ही इस पंचायत को आदर्श पंचायत बना सकता है। जिस कहा गया है नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है, जिसका शुरू से इतिहास देखा गया है कि वह आदमी कभी भी मैंने किसी का शोषण नहीं किया है, बल्कि उसका शोषण लोगों ने किया है। जैसे और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो वर्तमान में नज़र उठा के हम लोग अपना अथी देख रहे हैं कि वह अभी से ही शोषण, शुरू से ही अपने शोषण करते ही आ रहा है, वह क्या आदर्श पंचायत बनाएगा? इसलिए शोषण के विरोध हम लोग, शोषण न करने वाले व्यक्ति को हम लोग चुनने जा रहे हैं। अच्छा सर, आपने एक बात कहा कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलते हैं।
लेकिन अभी के चुनाव में या कोई भी चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, लेकिन उसमें 10 दिनों के लिए, 1 महीनों के लिए लोग नेताजी सफ़ेद कपड़ा कुर्ता पहनकर अपने आप को नेचर और सिग्नेचर मिटाने का काम करते हैं। क्या सहमत करते हैं उससे? क्योंकि कहते हैं कि हम पूरे साफ छवि वाले हैं, कर्मठ उम्मीदवार हैं, उससे कितना सहमत है आप? देखिए, कर्मठ उम्मीदवार कह देने से कोई कर्मठ नहीं हो जाता, शिक्षित कह देने से शिक्षित नहीं हो जाता। आप लाख पुराण गीता पढ़ लीजिए, लेकिन धरातल पर आपको ग्रामीण नॉलेज अगर नहीं है, हमारे समाज में कैसे रहना है, वह शिक्षित नहीं हो सकता है। दूसर का बात कर्मठ का बात है, तो कर्मठ 10 दिन के लिए हाला करके अपने निजी स्वार्थ में कोई हाला कर देता है कि हम फलना काम कर लिए, चिल्ला काम कर लीजिए, और वह आदमी अपने हिसाब से ही करना चाहता है, तो वह चीज़ माने समाज के लिए ठीक नहीं है। समाज के लिए वह ठीक होता है जो पूरे गांव समाज की राय विचार से जो निर्णय आवे, उसके आधार पर वह उस काम को आगे बढ़ा दे, उसको कर्मठ कहते हैं, चाहे उसमें लाख परिस्थिति क्यों ना आ जाए। अच्छा, ये सब होने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो दावा ये ठोकते हैं कि पंचायत के हर कामों में मेरा दावादारी रहा है। भले सामाजिक कामों में भले उनका चेहरा तक ना दिखाई दिया हो, लेकिन हमेशा दावा ठोकते हैं कि मेरा दावादारी रहा है। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कहना अपने अपने मन की बात है, अपना अपना सोच है लोगों का। वैसे तो हम लोग भी माने जब से माने पुराने ज़माने के राजदेव बुआ के रीजन से हमने देख रहे हैं, हर पंचायती में हम लोग भी जाते हैं, समझे कि नहीं। हम लोग भी अपना सामाजिक काम करते आए हैं, सब लोग को सहयोग करते आए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमको लोग मुखिया बना दे। बहुत बहुत स्वागत है आपका शाह न्यूज़ में। हम बात कर रहे हैं आज मलकोनिया पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का। सर, कुछ बिंदु बताइए, ताकि आप खुद मलकोनिया पंचायत का उम्मीदवार रह चुके हैं, सरपंच पद का भागीदारी निभा चुके हैं, आपको अच्छे से नॉलेज होगा कि किसी भी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना हो तो किन किन बिंदुओं पर काम करना होगा, किन चीज़ों पर अटल रहना होगा, उसके बारे में आप प्रकाश डालिए। सबसे पहले आपको धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आपने क्वेश्चन किया था पहले अमीर लाल चाचा से जी जी कि कुछ मुखिया कहता है कि पीछे का टीम देखिए। उन्होंने जवाब दिया कि बगैर टीम का कुछ नहीं होता है। जो मुखिया झांसा दे रहा है पब्लिक के कि हम अकेले निर्णय ले लेंगे, उसको बोला जाता है मन बढ़ुआ। गांव में उस समाज के आदमी को कोई वैल्यू देता उतना नहीं है जी। यानी कि जो अकेले चाहता है कि सब कुछ अकेले करेंगे, उसको बोलते हैं मन बढ़ुआ। देश जो चला रहा है नरेंद्र मोदी, अमीर लाल चाचा बोले हैं कि उसके भी साथ टीम है, तो बगैर टीम के कोई नहीं निर्णय ले सकता है, और जो निर्णय लेता है उसको मन बढ़ुआ बोलते हैं। ठीक है। शिक्षा के बारे में बताइए कि कितना शिक्षा सही है और कैसे होना चाहिए, कि और सुधार की ज़रूरत है या सही चल रहा है? शिक्षा के मामले में तो मलकोनिया और गम्हरिया से सबसे ज़्यादा चौपट परसा ग्राम है जी। मलकोनिया में मिला जुला कर ठीक है, वहाँ हाई स्कूल बन गई है जी जी। गम्हरिया भी ठीक है जी, लेकिन परसा का शिक्षा एकदम बिल्कुल चौपट है। तो एक कहना तो थोड़ा सा शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि मलकोनिया पंचायत में सबसे ज़्यादा वोटर परसा ग्राम में है, और परसा ग्राम में इतने वोटर होने के बाद, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी अपने गांव में मिडिल स्कूल तक है, हाई स्कूल नहीं बन पाए। इसके रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न है कि जो कैंडिडेट बोलता है ना हम अकेले निर्णय ले लेंगे, पब्लिक को कहे कि हम तोरा के फलनामा बेटी के अथी कर दिली, हई कर दिली, तोरा लड़का के हेने नाम लिखवा दिली, मदद कैली, ये सब बात झांसा में देता है, और वही आदमी काम को रोकवा देता है। अच्छा, आप झांसा की बात किए तो पंचायत चुनाव चल रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं, सिर्फ झांसा ही झांसा हो रहा है। झांसा से सहमत है या असहमत है? झांसा वाला को आपकी पब्लिक दूर कर देगा, वो जान रहा है जी। पब्लिक सोच लिया है, मन में बैठा लिया है जी। अपनी में झांसा रुपया पैसा दारू मीट काम नहीं कर रहा है। इस गांव का लोग, इस पंचायत का भी लोग देख रहा है। आदर्श पंचायत की जो बात है जी। खास करके इस पे एजुकेशन जब तक नहीं होगा, जब तक ये सब बनना बहुत असंभव है मेरे नज़र में। जी। एजुकेशन के अगर मायने अगर रखेंगे आप, तो समाज का जो बड़े जो लोग हैं, समाज का जो एजुकेटेड जो लोग हैं, जो हमारे ही समाज के मेरे भाई जो हैं, ग्रामीण जो क्षेत्र से जो आते हैं, जो पढ़े लिखे कम हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं, उनका भी दायित्व है, उनको भी समझाने का दायित्व इन लोगों का होता है, ताकि वो भी मेरे भाई हैं। जी बिल्कुल। जब तक वो लोग एजुकेशन के विषय में नहीं समझ पाएंगे, जब तक अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक स्कूल नहीं भेजेंगे, जब तक ये सब मिलना बहुत असंभव बात है। तो एजुकेशन के हिसाब से जो एजुकेटेड जो लोग हैं, उनका भी दायित्व बनता है
कि अपने समाज को सुरक्षित रखें, समाज को अच्छी तरह से बच्चे को भेजें, स्कूल भेजें। जब तक स्कूल नहीं जाएगा, जब तक बच्चा अच्छी तरह से नहीं पढ़ेगा, जब तक ये सब भ्रष्टाचार का जो है ना, मेरे हिसाब से ये होता ही रहेगा। इसके लिए खास करके एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना होगा आपको। सर, आपने एक बात कहा अपने वाक्य में कि लोगों को समझाना होगा, लेकिन मैं अपने परसा स्कूल का ही एग्जांपल ले लूँ। टाइमिंग रहता है 9:30 बजे 10 बजे, लेकिन स्कूल के शिक्षक और शिक्षिका 11 साढ़े 11 में जाते हैं, और वो भी जब ठंडी के महीने आते हैं तो घर से स्वेटर बिनने के लिए ऊन लेकर जाते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि लोगों को समझाना होगा, लेकिन खुद टीचर जब शिक्षित है उनको क्या समझाइएगा सर? ये सब जो आज के जो शिक्षित जो लोग हैं, जो टीचर की जो आप बात कर रहे हैं, इसका प्रतिनिधित्व कभी कोई दायित्व बनता है सर। कि वो अपना जाएं अपने स्कूल पे, अपने अगर आप मान लीजिए कि आप समय दे रहे हैं, प्रतिनिधि आप चुने जा रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है ना। आप क्यों चुने जा रहे हैं भाई? आप समाज के लिए ही चुने जा रहे हैं ना। तो समाज के जो कार्य है, जिससे आपका बच्चा विकास करे, भविष्य में आपके वह बच्चे इस देश का, जैसे बोल रहे हैं कि बच्चा भविष्य का, देश का भविष्य है, तो अभी तो इस पंचायत का भी भविष्य बच्चा बन सकता है ना भाई। बिल्कुल बन सकता है। इसलिए ज़्यादा मेरे हिसाब से एजुकेशन पर ही फोकस करना होगा।